हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का पैराडाइज ट्यूटोरियल के चैनल पे। बच्चों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज जो हम लेक्चर लेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंटिन्यूएशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और किस तरीके के कॉन्सेप्ट जो समझ सकते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चंस इस पे कर सकते हैं। पीछे का लेक्चर्स आप लोगों ने जरूर देखना है जाके पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे, और लास्ट लेक्चर देख के आएंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ सके आसानी से। तो बच्चों ध्यान देते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और भी कॉन्सेप्ट्स। लास्ट क्लास का एक बार 1 मिनट के लिए मैं रिवीजन दे दूं आप लोगों को। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ given point. Potential is kq by r, electric field is kq by r square for a single point charge, and the potential is E into R. From these two relations you can easily find out this relation, V is equals to ER. This relation was also discussed in the previous lecture, that is E is equals to minus dV by dx or minus dV by dr. This part is called potential gradient. Why it is called gradient? Because it is per unit length. ये क्या है? पर यूनिट लेंथ है जो आप लोगों को दिखाया गया है। और एक और लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को डिस्कस किया था जो पॉइंट, वो था पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, दैट वाज kp cos थीटा अपॉन r square, kp cos थीटा अपॉन r square for a short dipole where a is less than r, for a short dipole where dipole length is less than distance। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को बच्चों की एक्सियल लाइन पे अगर आप देखते हैं तो एक्सियल लाइन पे थीटा होता है या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगर आप एक्सियल लाइन पे देखें बच्चों तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल होगी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लस या माइनस kp अपॉन r स्क्वायर। अच्छा ध्यान दे, डाइपोल में बच्चों पोटेंशियल इनवर्स स्क्वायर है, r के साथ इनवर्स स्क्वायर, और सिंगल चार्ज के लिए देखें तो इनवर्स है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे बच्चों ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल होता है 0। वाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है? बिकॉज इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा 90 डिग्री होता है, और एक्सियल 0 या 180 यानी लीनियरली। तो ये कुछ पॉइंट्स जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो आपको रिकॉल किया मैंने। अब मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूं, पहले इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं, फिर आगे के टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैंने कहा कि कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन में पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दे दिया, जैसे ये ग्राफ गिवन है, और यहां 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए मैंने ए बी सी। अब आपसे पूछा जाए कि अगर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, तो कैसे बताएंगे आप? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं ए बी सी 3 पॉइंट्स पे बात करता हूं तो फॉर दैट आई नीड अ रिलेशन, दैट रिलेशन वाज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr और dx, व्हाटएवर, x लिया हुआ है तो x ले लो। अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? एट ए पे बच्चों ध्यान से देखो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है कांस्टेंट, है कि नहीं? अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, बिकॉज पोटेंशियल का अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो यार 0 ही तो होगा। और अगर मैं बात करूं एट बी पॉइंट पे बच्चों, ध्यान से देखो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड है अपवर्ड है? स्लोप डाउनवर्ड है या नहीं है? स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है ना? स्लोप डाउनवर्ड है यानी पोटेंशियल क्या हुआ? नेगेटिव। पोटेंशियल क्या हुआ? नेगेटिव। तो पोटेंशियल हुआ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव। यानी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब रही बात सी पॉइंट की, तो एट सी पॉइंट देखिए तो पोटेंशियल पॉजिटिव है बिकॉज स्लोप अपवर्ड जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। याद रखें, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेगेटिव साइन इसलिए आया है, वैसे तो जनरली फॉर्मूला होता है dv इज इक्वल टू E डॉट dr, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि कोई भी अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव लेते हो और एक टेस्ट चार्ज लेते हो तो सोर्स चार्ज रिपेल करेगा, यानी कि इसको टेस्ट चार्ज को करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कहां की तरफ काम कर रहा है? बाहर। और डिस्प्लेस कहां हो रहा है? अंदर। तो एक दूसरे से ऑपोजिट है तो थीटा कितना होगा? 180, और डॉट प्रोडक्ट है तो 180 पे क्या हो जाएगा? कॉस माइनस में, तो इसीलिए माइनस आया है। अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, E डॉट डी है बस। हाँ, ये थीटा डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कंडीशन टू कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन याद रखें जरूर, माइनस ऑफ dv बाई dr, दैट इज फॉर अ टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट। तो दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx और dv बाई dr। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्लास का छोटा सा रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
बच्चों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और पोटेंशियल के क्वेश्चन करते वक्त हम लोगों को साइन कंडीशन लेना है, साइन कन्वेंशन लेना है। इसका मतलब अगर चार्ज नेगेटिव है तो यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। एज सिमिलर इन केस ऑफ एनर्जी ऑल्सो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। बट इन केस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना था, बिकॉज वहां वो डायरेक्शन या नेचर समझाता था। तो ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, वही E इज माइनस dV बाई dr से ही रिलेटेड होगा। उसमें मैं आप लोगों को फिर से एक ग्राफ दे रहा हूं। पोटेंशियल और x के बीच में ग्राफ है बच्चों, और इस ग्राफ में आप ध्यान से देखें, थोड़ा क्लास 11th में जब अगर आप लोगों ने काइनेमेटिक्स का कंडीशन पढ़ा होगा तो वहां पर ऐसे ग्राफ हमने बनाए थे, है ना, बनाए होंगे। तो पोटेंशियल और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, पोटेंशियल और x के बीच में ये ग्राफ गिवन है, तो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में ग्राफ बनाना है। फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x ग्राफ। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले बताइए पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है? पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप है ना? पॉजिटिव स्लोप, यानी x1 डिस्टेंस तक पॉजिटिव स्लोप है, x2 डिस्टेंस तक, x1 से x2 डिस्टेंस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। फ्रॉम x2 टू x3 तक पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी नेगेटिव स्लोप है। तो ध्यान दीजिए, फ्रॉम 0 टू x1 पोटेंशियल पॉजिटिव है, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx या dr, जो भी कह ले, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब V अगर पॉजिटिव है तो E क्या होगा? नेगेटिव होगा। डन, E नेगेटिव होगा, और E लेस देन 0 कह सकते हो, नेगेटिव है यार, लेस देन 0। फ्रॉम x1 टू x2 यार, ठीक है ना। देखो आप लोग, पोटेंशियल क्या है बच्चों? कांस्टेंट। अरे यार कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। फ्रॉम x2 टू x3 बच्चों, आखिरी पार्ट, पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव स्लोप, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव पॉजिटिव, तो E क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, है ना। अब इसका ग्राफ देखें बच्चों, ग्राफ देखें आप लोग, मैं ग्राफ बना रहा हूं E और x के बीच में। पहले E क्या है? E लेस देन 0 है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये यूनिफॉर्म स्लोप है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, नेगेटिव यानी नेगेटिव कांस्टेंट। ये रहा, ये 0, दिस पॉइंट इज x1। नाउ x1 से x2 तक E 0 है ना। अब आखिरी बच्चों ध्यान देना, लास्ट पॉइंट, अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। तो दिस स्ट्रक्चर और ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस केस अंडर द कंडीशन कि अगर ये पोटेंशियल x ग्राफ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड x ग्राफ है। क्लियर होगा सभी को? बहुत ही आसान है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और क्वेश्चन के फॉर्म में ही लूंगा मैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी कुछ पॉइंट्स कर लिए थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना बच्चों। पिछला लेक्चर जरूर जाके देखें ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, जो क्वेश्चन के फॉर्म में ही है ना, तो वो होगा आपका एक पॉइंट कहलाता है बच्चों। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं आप लोगों को छोटा सा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली नॉर्मल डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग है। नाम में पार्शियल है। पार्शियल का मतलब हुआ कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x ही डिफरेंशिएट होगा, y नहीं। जैसे समझिए, एक एग्जांपल देता हूं, पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन समझाता हूं, देखना। अगर किसी को नॉर्मल डिफरेंशिएशन x प्लस वाई का करना है तो क्या करेंगे वो, है ना। क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, दैट्स इट। एक और नॉर्मल डेरिवेटिव करके दिखाता हूं। dy बाई dx अगर x इंटू वाई का करना है किसी को तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल, x dy बाई dx, y x हैज डेरिवेटिव dx बाई dx, तो क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस वाई, सॉरी x dy बाई dx प्लस y, यही होगा ना नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल नहीं है।
अब पार्शियल देखना कैसे होता है। पार्शियल में मैं इस तरीके से बना देता हूं, इसको कहते हैं डाउ। क्या कहते हैं? डाउ। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स प्लस वाई। अब बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, दैट इज व्हाई इट हैज नेम गिवन पार्शियल। पार्शियल मतलब कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 मगर y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा जो कि हो जाएगा 0। अब ऐसे ही देखो आप लोग x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करो, है ना, पार्शियल में देखो और नॉर्मल में देखो, ये डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से देखो। तो ऐसे ही अब यहां देखना, x बाहर पार्शियल डिफरेंशिएशन y का, तो y तो यार कांस्टेंट है ना, y तो कांस्टेंट है ना, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। फिर अगला y बाहर, अब x का पार्शियल करोगे तो, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे ही कर सकते हो कि y को आप कांस्टेंट ट्रीट करो। क्या करो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या करते हैं बच्चों? बाहर कर देते हैं सीधे, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो y x का डिफरेंशिएशन 1, सीधे सीधे क्या आ गया? y आ गया। जबकि यहां देखो और यहां देखो, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप लोग। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है कि यहां x के रिस्पेक्ट में केवल x का होगा, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे। अब मैंने ये सिखाया क्यों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो आप लोग। सपोज वी हैव पोटेंशियल जो कि गिवन है, ये गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट along x, y and z और कोऑर्डिनेट है -1 2 3, ये कोऑर्डिनेट है। तो कैसे करेंगे? अगर सिंपल डिफरेंशिएशन लगा के कोशिश करोगे करने की तो नहीं होगा ये डिफरेंशिएट तो हो जाएगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का dv बाई dx। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में, x के अलोंग, तो यही तो होगा। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना क्या होगा? 2x, और y का करोगे तो क्या होगा? देखो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका करोगे तो होगा 2y dy बाई dx, होगा ना। अब यार dy बाई dx की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है ना, और वैसे ही अगले में करोगे तो 2z dz बाई dx। क्या dz बाई dx की और dy बाई dx की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है। और हमें बोला भी गया है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अलोंग x y z इंडिविजुअली। सो ये डिफरेंशिएशन काम नहीं आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे डिफरेंशिएशन जो काम आने वाला है उसको हम कहते हैं पार्शियल। x के अलोंग डाउ बाई डाउ x माइनस में, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा और y और z क्या बन जाएंगे? 0। तो मतलब माइनस का 2x, और ये दोनों क्या हो गए बच्चों? 0, है ना। माइनस क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन में माइनस आता है। -2 x की जगह क्या है? यानी 1, कितना आ गया? 1 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यार, है ना। ये x के अलोंग आ गया। अब y के अलोंग देखो, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, इसको हम डाउ बोलते हैं, है ना। d जैसा ही है, थोड़ा सा टेढ़ा सा बन रखा है और कुछ नहीं। करो डिफरेंशिएट, x का 0, y का 2y, z का 0 2, y की जगह क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट देखो 4 वोल्ट पर मीटर। अब z के अलोंग देखो, z के अलोंग आप निकाल सकते हो आसानी से, यहां से डिफरेंशिएट करोगे z के अलोंग भी निकल जाएगा। z के अलोंग निकाल के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो सभी को पता है कैसे करते हैं, पार्शियल एक आप लोगों के लिए नई चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। z के अलोंग ध्यान दीजिए बच्चों, माइनस डाउ बाई डाउ जेड और पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा पोटेंशियल इस तरीके से देखो, डिफरेंशिएट कर दो 0 0 माइनस का 2z, माइनस क्यों? क्योंकि पहले से ही है। तो z के अलोंग क्या हो गया? माइनस का 2 इंटू 3, माइनस का 6। अच्छा यहां भी माइनस साइन छोड़ दिया था हमने, है ना, यहां भी माइनस साइन, वोल्ट पर मीटर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एक्स वाई जेड पे, XYZ पे आ गया 1, -4, -6 वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो आसानी से, है ना।
क्लियर होगा सभी बच्चों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको हम लोग। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब पार्शियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को ताकि आप आसानी से समझ सके, है ना। देखिए हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना, ये दिया हुआ पोटेंशियल एक्स स्क्वायर इंटू वाई। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड along -1, 2। ये बहुत सिंपल है। अब बच्चों को आसानी से समझ में आ गया हो कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड along -1, 2 मतलब x और y पे। तो पहले अगर x पे निकाला जाए तो -τ/τx कर दो डिफरेंशिएट। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y क्या माना जाएगा पार्शियल में? कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट ले लो। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो माइनस का 2xy। कोऑर्डिनेट पुट करो, ऑन द प्लेस ऑफ x -1, y की जगह पे 2 है ना। दैट इज इक्वल्स टू ओवरऑल 4 वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही अगर y पे निकालो तो y के अलोंग, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो x स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, बाहर ले लो, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। x की वैल्यू क्या है? तो 1 है ना, सॉरी -1 वोल्ट पर मीटर। तो 4, -1 वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं मैं। अच्छा बच्चों, लास्ट हमने लेक्चर में एक पॉइंट समझा था, स्फेरिकल शेल पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों स्फेरिकल शेल पे पोटेंशियल निकालते टाइम पे हमने स्फेरिकल शेल पे पोटेंशियल जब हमने निकाला था तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो, ध्यान दीजिएगा कि किसी अगर स्फेरिकल शेल के अंदर हम पोटेंशियल देखें तो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। सरफेस पे भी क्या होता है? कांस्टेंट। और बाहर जाने पे क्या होता है? इनवर्स। आउटसाइड जाने पे इनवर्स। यानी कि पोटेंशियल सरफेस और इनसाइड दोनों जगहों पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी जीरो नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी जीरो? क्योंकि चार्ज जीरो है कैविटी में। ये तो है, शेल है, क्योंकि चार्जेस रिसाइड करते हैं सरफेस पे। चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये भी पक्का है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? -dV/dr। अब बच्चों ध्यान से देख लो, अगर मान लो E को मैं जीरो रखता हूं तो जीरो कब होगा? जब V क्या होगा? कांस्टेंट। यार कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। तो सरफेस और इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बाहर जाने पे KQ/R यानी इनवर्स होता है ना। तो यहां ये हमने हॉलो स्फेरिकल शेल का केस देखा था। स्फेरिकल शेल जिसमें मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बना के दिखाया था, जरूर याद होगा। अब मैं बच्चों आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देने वाला हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को 3 इस तरीके के शेल बना दिए गए, एक A, फिर B और एक C, ABC, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। ये 3 अलग अलग चार्ज डेंसिटी दे रखी है। रेडियस A, रेडियस B और रेडियस C। अब आप लोगों को इसमें पोटेंशियल पता करना है ना। फाइंड, ये O पॉइंट ले लो, फाइंड VA, VB और VC। ये पोटेंशियल तीनों के निकालने हैं। एंड ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन ABC इफ VA और VC का पोटेंशियल सेम हो तो बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली कैसे शेल के क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं कि बॉडी के इनसाइड भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, सरफेस पे भी और आउटसाइड भी। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले बॉडी ए पे, तो बॉडी ए पे पोटेंशियल निकालोगे तो एक तो बॉडी ए का होगा ना,
और बॉडी ए के आउटसाइड भी तो चार्जेस लाई कर रहे हैं, चार्जेस हैं या नहीं है ना। तो आप पोटेंशियल ए पे निकालोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ए पे निकालोगे तो क्या होगा, पहले चार्ज निकाल लो आप लोग ए बी सी का। चार्ज क्या होगा, एक टर्म होता है ना सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज निकालो सिग्मा इंटू एरिया, पहला सिग्मा प्लस सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, है ना। दूसरे का माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, फिर तीसरे का प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, हम पोटेंशियल ए पे निकाल रहे हैं यार, ए पे निकाल रहे हैं तो उसके आउटसाइड भी तो होगा, है ना, उसके इनसाइड भी होगा, लेकिन इनसाइड का कोई पॉइंट हमें दिया नहीं है, तो हम ए पे निकालेंगे तो ए का भी होगा और उसके आउटसाइड 2 पॉइंट और भी हैं, तो कितना कितना होगा, के क्यू ए बाई ए, के क्यू बी बाई बी, के क्यू सी बाई सी। बच्चों आउटसाइड भी लाई करता है पोटेंशियल और इनसाइड भी, यानी ए के ऊपर अगर पोटेंशियल देखें तो बी और सी का भी पोटेंशियल जनरेट होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं, जनरली बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, है ना, और वो गलत हो जाता है। तो तीनों जगहों का देखना पड़ेगा आपको पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल यूनिफॉर्मली बाहर भी प्रेजेंट है उन चार्जेस के थ्रू जो बी और सी पे प्रेजेंट है। तो कितना आ गया, के की वैल्यू सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए क्यू बी क्यू सी 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो कैंसिल होगा कुछ ना कुछ तो, और कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हो इसको। तो ध्यान देना बच्चों, हमारे पास जो फाइनली इसमें ए पे आया पोटेंशियल वो कितना आया, ए पे पोटेंशियल एट ए, देखिए 4 पाई कॉमन आ जाएगा बाहर की तरफ, है ना, 4 पाई कैंसिल, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, ये आपका ए का पोटेंशियल आ गया। ध्यान से देखें, ध्यान से देख लें, है ना, यही होगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, अब बी पे पोटेंशियल निकालना है मुझे। अब बच्चों सुनो मेरे से एक बात, कि अगर मैं बी पे पोटेंशियल निकालता हूं तो बी के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, क्या अकेला बी है, क्या ए का चार्ज नहीं है उसमें, है ना, तो यानी बी में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, ए का भी है और बी का भी है, इसका मतलब चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी अपॉन बी और क्यू सी बाई सी, के तो है ही, है ना, पोटेंशियल के क्यू बाई आर, ये समझे बच्चों, ये ध्यान से देख लो आप लोग। अगर बी बॉडी की बात करता हूं यार, बी के अंदर ए भी तो इंक्लोज हो रहा है ना, तो टोटल चार्ज बी में कितना हो गया, ए प्लस बी, है ना। तो ध्यान दीजिए के की वैल्यू, और सभी चार्जेस में ध्यान से देखो, सिग्मा और 4 पाई कांस्टेंट है तो बाहर ले लो यार, एक ही बारी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई सी, यहां माइनस आएगा क्योंकि एक पे माइनस है बी वाले में। तो बी पे पोटेंशियल कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ध्यान से देख लो, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ये आ गया पोटेंशियल किस पे, ये पोटेंशियल ए पे, ये पोटेंशियल बी पे, अब पोटेंशियल सी पे। अब सी के अंदर क्या क्या इंक्लोज हो रहा है बच्चों, ए और बी दोनों ही इंक्लोज हो रहे हैं, तो सी पे कितना हो जाएगा, के क्यू ए क्यू बी क्यू सी बाई सी, समझे बच्चों। तो ध्यान से देखो, अब इसमें भी आप देखोगे तो ये वाला पार्ट तो कॉमन ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां ए बाई सी होगा तो ए स्क्वायर बाई सी, यहां बी बाई सी होगा तो माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और यहां सी स्क्वायर बाई सी होगा तो सी, ये तीनों इक्वेशन बन गई आप लोगों के पास पोटेंशियल से रिलेटेड। अब बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से आपने पहला पार्ट कर लिया, बस इतना याद रखना, बॉडी के इनसाइड भी पोटेंशियल है, आउटसाइड भी पोटेंशियल है, और जो चार्ज इनक्लोज होगा उनके थ्रू पोटेंशियल बनेगा ही बनेगा। अब बच्चों मैं एक और चीज इसमें दिखाऊंगा, पोटेंशियल ए और सी दोनों का सेम हो तो एबीसी में रिलेशन क्या है, यार बहुत आसान है यार, ए और बी, ए का पोटेंशियल कहां है, ये ऊपर ए का पोटेंशियल है, ये ए का पोटेंशियल है और ये सी का पोटेंशियल, दोनों का यार कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे ना यानी इक्वेट करोगे ना, तो आपको एबीसी का रिलेशन तो मिल ही जाएगा। तो ध्यान से देखो एबीसी का रिलेशन कैसे बनता है, मिनट का है, एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एकदम क्लियर। ए और सी का पोटेंशियल कंपेयर करो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, ठीक है, बस a माइनस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। इधर देखो
देख रहे हो आप लोग, है ना जान? अच्छा, C कैंसिल हो गया क्या दोनों तरफ से? इसको ब्रेक कर दो। अब ध्यान से देखो, कुछ कटेगा, ध्यान से देख लो। a माइनस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये फाइनल रिलेशन आया। यानी इस तरीके से आप पोटेंशियल से रिलेटेड कोई स्फेरिकल शेल दे दिया जाए तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस भी टैकल कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखेंगे बच्चों आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बोर्ड में, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चार्ज दे देगा कोई और 2 पॉइंट सेलेक्ट कर देगा, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन आप लोग करके दिखाता हूं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और उनमें पूछूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या है। बच्चों याद मैं एक बार दिला दूं आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू, मतलब दोनों पॉइंट डिफाइंड है, दोनों ही पॉइंट डिफाइंड है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट इंफिनिटी है, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ रहा है साइन से रिलेटेड। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस है आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ए और बी 2 पॉइंट है। आपसे पूछा मैंने VA माइनस VB का साइन क्या है, साइन क्या है बस, या नेगेटिव चार्ज है अगर इनवर्ट डायरेक्शन, अब VA माइनस VB का अब साइन क्या है, या पलट के भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि VB माइनस VA का साइन क्या है ना, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों में ही मैं एक बता देता हूं और दूसरा आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, बहुत ही आसान है। अब आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, A और B, तो यार पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB देखो क्या होता है, KQ बाई RA, KQ बाई RB होगा बच्चों, RA और RB। अब KQ बाहर, मैं ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करके दिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूं मैं, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ इसलिए क्योंकि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो यू हैव टू प्रेजेंट इट। तो 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। अब मुझे बताएं बच्चों, RA बड़ा है या RB, डिस्टेंस RA बड़ा है या RB, तो ऑब्वियस है यार, कोई भी बता देगा RB बड़ा है RA से। अगर ऐसा है तो 1 अपॉन RB क्या हुआ, लेस देन 1 अपॉन RA, इनइक्वालिटी, समझे बच्चों, इनइक्वालिटी, ये वाली बात है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, सही बात है। 1/3 क्या ग्रेटर देन 1/2 है, नहीं, लेस देन हुआ, तो इनइक्वालिटी हो गई ना, तो इनइक्वालिटी से समझ जाओ। अब मुझे बताओ 1 अपॉन RB छोटा है और 1 अपॉन RA बड़ा है, यानी ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो यार पॉजिटिव ही तो हुआ। ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करो तो पॉजिटिव ही तो हुआ। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव वाले के लिए करूं, दूसरा वाला पार्ट आप लोग खुद कर लेना, नेगेटिव वाले के लिए करूं, वंस अगेन मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ही करके दिखाऊंगा बच्चों। तो माइनस साइन है चार्ज में, और मैंने पहले ही बताया कि चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं, चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं, और पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, तो KQ बाहर ले लो, 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA, ध्यान से देखो यही होगा। अब बताओ मुझे 1 अपॉन RB बड़ा है 1 अपॉन RA, ऑब्वियस है 1 अपॉन RA, तो अब ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू माइनस करो, तो फिर क्या हुआ इस बार, नेगेटिव। इसका मतलब ये मत समझना कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, ये मतलब नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो ना, आपको पता चल जाएगा, आपसे सॉल्व होके फाइनल आंसर जरूर निकलेगा। साइन कंसीडर करके आपको बताना होगा भाई कैसा साइन है, तो वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट एक पॉइंट समझना बच्चों, मैं जो बताने वाला हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को फटाफट समझा रहा हूं, है ना। अगला जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। क्या, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके 2-3 पॉइंट समझाऊंगा और वही हमारा आज का लास्ट पॉइंट भी होगा। वैसे ध्यान दीजिए, इक्वी पोटेंशियल, अरे इक्वल पोटेंशियल, नाम क्या है, इक्वल पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल हर जगह क्या हो, सेम हो, हर जगह सेम हो पोटेंशियल, यानी सरफेस
at which potential is same at every point, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ, जो मायने रखता है इसमें वो है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो समझ में आनी चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है। कैसे होती है, नॉर्मल होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेसेस। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये जो मैंने बनाया ना, ये इन्हीं को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर हर पॉइंट पे, चाहे यहां 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 कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पोटेंशियल सेम होंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखो यार 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं, ध्यान देना। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, F डॉट dx। अब F क्या होता है, Q नॉट E डॉट dx, है ना। अब dw बाई Q नॉट क्या होगा, dw बाई Q नॉट को dv लिख सकते हो। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी पोटेंशियल हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। ये तो कोई भी बता देगा यार, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट यानी सेम है, तो उसका डिफरेंस तो जीरो ही होगा ना यार। तो अगर जीरो होगा तो E डॉट dx क्या हुआ, जीरो। अगर E डॉट dx जीरो हुआ तो यार कोई भी अब यहां से देख सकता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स ये गैप को कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, यहां पर ध्यान से देखो, cos थीटा जीरो होगा, क्योंकि सिंस E तो जीरो हो नहीं सकता और dx भी जीरो नहीं हो सकता, तो cos थीटा जीरो होगा, तो देयरफॉर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करती है। क्या ड्रॉ करती है, नॉर्मल। इस बात का ख्याल रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी बताता हूं, इसमें दो प्रॉपर्टी और है, छोटे छोटे, ध्यान देना, फटाफट मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। पहली प्रॉपर्टी थी ये बच्चों, अब बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट तो आप लोग ध्यान रखना। वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी यही है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू होने के चांसेस है, और जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉसिबल नहीं है। यानी सेकंड प्रॉपर्टी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can intersect each other because at the point of intersection there will be more than one value of potential and that cannot be possible। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, माइनस dv बाई dr। तो E और dr में क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स। कहने का मतलब है कि अगर जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी जहां, और जहां वीक फील्ड होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप बढ़ जाएगा। यानी इन स्ट्रॉन्ग फील्ड
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट, यानी दूर दूर होंगे। इन वीक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टूगेदर। वीक फील्ड में क्या होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में फार अपार्ट। क्योंकि ई स्ट्रॉन्ग होगा तो डी आर क्या हो जाएगी, अगर ई स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी ई स्ट्रॉन्ग होगा तो डी आर कम होगा। सॉरी, सरफेसेस आर क्लोज टूगेदर and in weak field the surfaces are far apart। ये चीज ध्यान रखना आपने। इनवर्स है, यानी E जहां स्ट्रांग होगा DR वहां कम होगी, और या E जहां कम होगा वहां DR ज्यादा होगी। ये चीज ध्यान रखना। और DR क्या है, गैप बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, डेल्टा गैप, वो भी नॉर्मल वाला। तो ध्यान दीजिएगा। अब एक आखिरी और पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। रीजन, क्योंकि यार वर्क डन अगर मैं देखूं तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB, या कोई भी पॉइंट। VA और VB दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो वर्क डन क्या हुआ, 0। तो वैसे भी वर्क डन क्या हुआ, इस केस में 0 हुआ, है ना। ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं। आखिरी के छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लोग ध्यान दें। अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। अरे यार, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना मतलब ई बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है तो सेपरेशन कम होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे अगर मैं बनाना चाहूं तो। ये अगर सरफेस है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यानी ई बढ़ेगा, सेपरेशन घटेगा। अगर ये अगला केस है तो अगले केस पे फोकस करो, ध्यान से देखो। यहां गैप देखो D1 और यहां गैप देखो D2, तो D2 तो छोटा है ना D1 से, और यही अगर यूनिफॉर्म होता, यानी कि कोई इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं होती, तो ये गैपिंग सेम रहता। ये गैप क्या रहते, D1 D2 सेम रहते, जैसे कि पहले पीछे बनाया था। अब मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां है, बाहर। क्यों, क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइन बाहर होगी, अंदर तो फील्ड लाइन ही नहीं होगा। और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव यानी डाइपोल है, एक डाइपोल है ना, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा, अंदर होगा, क्योंकि सारे फील्ड लाइन अंदर होंगे ज्यादातर। तो अंदर ये वीक फील्ड है, क्या है, वीक फील्ड। बाहर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। SF मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कुछ नहीं। तो ध्यान देना, वीक फील्ड में क्या होते हैं, वीक फील्ड मतलब ई छोटा है, ई छोटा यानी DR क्या, बड़ा, यानी स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड में क्या होंगे, फार अपार्ट, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होंगे, क्लोज टुगेदर। तो ध्यान देना, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्योंकि E इज इनवर्स टू DR। E ज्यादा तो DR कम, E कम तो DR ज्यादा। तो अब डायग्राम कोई भी बना सकता है इसका, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना आता है। तो E स्ट्रॉन्ग कहां होगा, E स्ट्रॉन्ग कहां होगा, बाहर, तो DR कम होगा इस साइड। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ऐसे ही यहां पर देख लो, यहां एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इंटरसेक्ट नहीं करना, बस ध्यान रखना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हम। तो ये हो गया, और ये कॉमन पोटेंशियल रीजन है, बिकॉज दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं, इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल रीजन, पोटेंशियल रीजन, क्योंकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल है। और फील्ड कहां होगी, फील्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड, इधर भी।
आउटवर्ड अवे। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां है? स्ट्रॉन्ग फील्ड अंदर है और वीक फील्ड बाहर है। ये WF और SF आपको पेपर में नहीं लिखना है, आप ध्यान रखना बस। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अंदर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अंदर है तो क्या होगा? अंदर क्लोज टुगेदर, बाहर फार अपार्ट होंगे। देखो ध्यान से आप, ये देखो आप, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो आसानी से समझ सकते हो। और फील्ड लाइन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव में इनवर्ड, पॉजिटिव से निकलेगा तो आउटवर्ड। ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है अलग अलग केसेस के, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, इन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट अलग अलग केसेस में, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, दो चार्जेस हो या डाइपोल हो, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। एंड देन वी हैव द मैसिव टॉपिक ऑफ कैपेसिटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इन सभी चीजों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में तब मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बच्चों हैव अ सेफ एंड सिक्योर लाइफ, और मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्लास में।